17 साल से कह रहा है कि लालू जी 20 साल सरकार चलाए, 15 साल सरकार चलाए। आपको भी 17 साल कम तो नहीं होता। 17 साल में आप अपना एक काम बता दो। किसका राज बेहतर था? लालू का राज बेहतर था कि नीतीश कुमार का राज बेहतर था? लालू का राज बेहतर था। बगल में झारखंड बदला है, बिहार भी बदलेगा। उम्मीद है। जी हाँ, जंगल राज आज भी दिख रहा है, आज भी क्राइम हो रहा है, आज भी लूट खसोट हो रहा है। जो दलित को मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, दलित को रोजगार को छीन रहे हैं। जो पहले कर्मचारी हुआ करता था फोर्थ ग्रेड का, उस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। एक भी दफ्तर आप बता दो कि जहाँ पे पैसे का मनमानी नहीं है। किसी भी काम के लिए बेधरल्ले से छोटा दफ्तर का सिपाही पैसे का मांग करता है। नीतीश जी अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए अब युवा को मौका मिलना चाहिए। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम अजय प्रभाकर, कहाँ से हैं आप? खगड़िया से। खगड़िया से आए हुए हैं। आज के रैली में आप लोग पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? किसान के मुद्दे को ये रैली है। जमीन जो गैर मजरूआ खास बखास जो सरकार जमीन 100 वर्षों से जिस जमीन पर किसान अपना जोत भाव कर रहा है, उस जमीन का पेपर वो मांग रहे हैं सरकार, जिसमें बिहार सरकार का बिहार था भी नहीं उस समय का वो पेपर मांग रहे हैं। इसी का लड़ाई है। और भाकपा माले वामपंथी के जितने भी लोग हैं, कुछ कानून है ना, अगर कुछ वर्षों तक आप रहेंगे तो जमीन आप ही का, अगर पेपर नहीं है तो बिल्कुल आपके। बिल्कुल बहुत लोगों के पास कागजात है, और वो भी कागजात बिहार सरकार के रजिस्ट्री ऑफिस से मिला हुआ है। किसी को बातचीत का पर्चा मिला हुआ, किसी को गैर मजरूआ खास बकास का वो जमीन का वो मिला हुआ है पेपर कोर्ट से कि ये जमीन पर इतने दिनों से 30 वर्षों से 40 वर्षों से ये बाग जोत कर रहा है इसका दादा परदादा, और उसी के आधार पर उसको जमाबंदी कायम किया गया है। और उसी के बिहार सरकार एक तरफ जमाबंदी कायम करता है, फिर जब बिहार सरकार ही उसको जमाबंदी को रद्द करता है, ये दोहरी नीति तो नहीं चलेगा ना। अरे जमीन आप उसका छीनो जिसको 50 बीघा है। 2 बीघा वाला कोई जमींदार होता है क्या? 10 कट्ठा वाला कोई जमींदार होता है क्या? जब बिहार सरकार कहता है कि अपना जमीन का दस्तावेज लाओ, बिहार सरकार खुद का जहां बहुत सारे जगहों पर स्कूल बना हुआ है जिसका कोई दस्तावेज नहीं, ब्लॉक बना हुआ है जिसका कोई दस्तावेज नहीं है, वहां पे प्रखंड मुख्यालय है उसका कोई दस्तावेज नहीं, कलेक्ट्रेट है उसका कोई पेपर नहीं है, तो किसान और जनता भी तो उसके साथ पेपर मांगेगा ना कि तुम अपना पेपर दिखाओ, तुम्हारा क्या उसका कोई सबूत है या नहीं है। जिसमें बिहार का कोई नामो निशान नहीं था उस समय का पेपर कहां से देगा। दूसरा, जब आप कहते हैं कि सरकार के पास दस्तावेज नहीं है, खो गया, आम लोगों के पास दस्तावेज रखने का कोई साधन है क्या? कहीं अगलगी हो गया है, कहीं बाढ़ हो गया है, या कहीं गल गया हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, सही से नहीं रख पाए, तो वैसे में मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, दूसरा क्या है, मैं लोग से सुनता हूँ, चैनल के माध्यम से सुनता हूँ कि नीतीश कुमार 17 साल से बिहार की सत्ता में है। कभी राजद के समर्थन से सत्ता में है, कभी भाजपा के समर्थन से सत्ता में है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अच्छा होते, पूर्ण बहुमत का सरकार इसको कभी मिल जाना चाहिए था। अगर अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है तभी तो इसको 40 वोट 90 सीट 43 पर आता है, तो मुख्यमंत्री अच्छा कैसे हो गया? 17 साल से कह रहा है कि लालू जी 20 साल सरकार चलाए, 15 साल सरकार चलाए। आपको भी 17 साल कम तो नहीं होता। 17 साल में आप अपना एक काम बता दो कि लालू के बढ़ाए हुए काम को अगर वो आगे बढ़ा दिए होंगे तो हम बता देते। किसका राज बेहतर था? लालू का राज बेहतर था कि नीतीश कुमार का राज बेहतर था? लालू का राज बेहतर था। लोग कहते हैं इसकी जंगल राज था और लालू का। आज भी जंगल राज मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। मैं सुरक्षित हूँ अपने बलबूते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जंगल राज आज भी दिख रहा है, आज भी क्राइम हो रहा है, आज भी लूट खसोट हो रहा है, आज भी दफ्तर में लूट पैसे का हो रहा है। एक भी दफ्तर आप बता दो कि जहाँ पे पैसे का मनमानी नहीं है। किसी भी काम के लिए बेधरल्ले से छोटा दफ्तर का सिपाही पैसे का मांग करता है। तो फिर मुख्यमंत्री अपने शासनकाल को क्यों नहीं याद करते हैं? बार बार लालू यादव के शासनकाल को याद करते हैं। देखिए होता क्या है कि बिहार और यूपी ये जातिगत राजनीति के तहत पूरी तरह से गिरफ्त में है। आप केरल चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, वहां पे शिक्षित लोगों को टिकट मिलता है। यहाँ पे क्रिमिनल मैंडेट को टिकट मिलता है, जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल मैंडेट है उसको ला के टिकट देता है। बिहार के एक एक आदमी का जो एमएलए अभी है,
जो इससे पहले था। मैं ये नहीं कहता हूँ अभी एक मंत्री बने हैं राजू सिंह, नाम सुने क्या? बिल्कुल बिल्कुल इनके ऊपर कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटी पहले से दर्ज है। बिहार सरकार के वर्तमान में जो अभी मंत्री हैं कमोबेश सभी पर केस मुकदमा है। केंद्र सरकार पर कई तरह के मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन होता क्या है, मैं पहली दफा भाजपा की सरकार में भारत के पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति को एक अदना सा पार्टी के अध्यक्ष के सामने प्रणाम करते मैं राष्ट्रपति को देखा। भारत वर्ष में अनर्थ हो रहा है, ये मैंने कभी देखा नहीं कि एक राष्ट्रपति एक अध्यक्ष के सामने गिड़गिड़ाता है। आपने अगर कभी देखा होगा तो मुझे बताएं। क्या नाम है ना, एक भारत के राष्ट्रपति एक किसी पार्टी के अध्यक्ष के सामने गिड़गिड़ाता हो, ये तो मैंने कभी नहीं सुना था और किसी देश में ऐसा नहीं होता होगा, जो आज के भाजपा के सरकार में ये संभव है। क्या नाम हुआ सर आपका? लाल बहादुर दास। कहाँ से हैं आप? हम वैशाली जिला से हैं। वैशाली से आए हुए हैं गांधी मैदान में महाजुटान भाकपा माले के रैली में। क्या लग रहा है कि बिहार में ऐसा बदलाव होगा? बिहार कितना बदलेगा इस रैली से? बदलेगा बिहार, बगल में झारखंड बदला है, बिहार भी बदलेगा, उम्मीद है जी हाँ। लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं कि हम लोग फिर से दोबारा आ रहे हैं सत्ता में। अब कहने के लिए सब लोग कहते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन उनका जो सुशासन जो है, सुशासन फेल कर रहा है। सारा चीज ठेका पर चल रहा है। जो दलित को मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, दलित को रोजगार को छीन रहे हैं। जो पहले कर्मचारी हुआ करता था फोर्थ ग्रेड का, उस पोस्ट को खत्म कर दिया गया, वो ठेकेदार के दे दिया गया है। जिस कर्मचारी को 50,000, 30,000, 40,000 रुपया मिलता था, जिसके उसका पूरा परिवार चलता था, उसको नौकरी से हटा दिया गया, उसको व्यवस्था खत्म कर दी गई, फोर्थ ग्रेड की पद समाप्त कर दिया गया। अब ठेकेदार के द्वारा दिया गया है और ठेकेदार उसका शोषण करता है और उसका 5,000, 10,000 रुपया में उसका काम कराया जाता है। हम कर्मचारी संगठन से हैं, समस्तीपुर के जिला मंत्री हैं हम, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के। हम उसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोविड जो अभी समाप्त हुआ है, उसमें देखे थे स्वास्थ्य विभाग में कुछ कर्मचारी ठेका पर बहाल हुए थे। उस समय अपना परिजन को छोड़कर घर वाले भाग जाते थे, लाश को छोड़ देते थे। उस परिस्थिति में स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे थे, लैब टेक्नीशियन हो, नर्स बहने हो, फार्मासिस्ट हो या डॉक्टर हो, सब लोग काम कर रहे थे अपना जान जोखिम में लेकर के। वैसे लोगों को हटा दिया गया। तेजस्वी यादव इतना कुछ ऐलान कर रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आती है, यानी महागठबंधन सरकार आती है जिसमें से भाकपा माले भी शामिल है, तो हमारी सरकार आती है तो बिजली बिल 200 यूनिट फ्री कर देंगे, 1,500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे, माई बहन योजना तक 2,500 रुपया देंगे और भी गैस का दाम 500 रुपया कर देंगे। क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है महागठबंधन की, तो ये सारी योजनाएं लागू हो सकती हैं क्या? बिल्कुल लागू हो सकती है। तेजस्वी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। युवा है। नीतीश जी अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए अब युवा को मौका मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री के रूप में कौन? तेजस्वी अगर महागठबंधन की सरकार आती है? हाँ तो बिल्कुल तेजस्वी जी हाँ। हाँ जी, तेजस्वी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन है? लालू जी का लड़का है। लालू जी का लड़का है। कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो वृद्धा पेंशन भी बढ़ा देंगे, किसानों को पैसा देंगे, माई बहन योजना तहत माताओं बहनों को पैसा देंगे, हम वृद्धा पेंशन देंगे। हाँ। क्या लग रहा है, मिलेगा ये सर? मांग तो है, जब देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए, तो तमाम लोग जो पटना गांधी मैदान में पहुंचे हुए थे, मैंने इनसे कई सारे मुद्दों पर बातचीत किया। कई लोगों ने अपने दुख दर्द पीड़ा सब कुछ सुनाया कि खेती किसानी बेरोजगारी महंगाई को लेकर कितनी समस्या है आज भी हमारे देश में, और लगातार लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं सड़कों पे। उसी को लेकर आज बिहार के लोग निकले हुए हैं सड़कों पे गांधी मैदान में कि बिहार इस बार बदला जाएगा, बिहार की रणनीति इस बार बदलेगी और बिहार में एक नया अध्याय इस बार लिखा जाएगा। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहते पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।